दानिश अली के साथ ये नहीं बोला गया है, एक एक मुसलमान को ये जो है ना संबोधित किया गया है। अब प्रधानमंत्री को एकदम यथाशीघ्र जो है ना इसको बर्खास्त करना चाहिए। वरना भाजपाई किस मुंह से 24 चुनाव में वोट मांगने जाएंगे? मुस्लिम समाज को जो रुझाने में लगे थे कि मुस्लिम समाज के पासमानदा को लेकर लगातार चल रहे थे, तब मुसलमान पासमानदा नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन कहा कि मैं कभी भी मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं हूं, डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं। और भैया सुनिए, एक होता है ना सहला के मार देना, एक होता है खंजर से डायरेक्ट खोप देना। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैब तक। आपको बता दें कि जिस तरीके से कल पूरे देश में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से भरी संसद में एक मुस्लिम समाज के सांसद को यानी कि बसपा सांसद को दानिश अली को जिस तरीके से कहीं ना कहीं गाली शब्द का प्रयोग किया गया। इम्तियाज जी, गाली शब्द से भी बढ़कर कह ले तो वो भी होगा। और इसके खिलाफ क्या लगता है आपको, क्या कार्रवाई होना चाहिए और क्या एक मुसलमान क्या सोचता है अगर ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है संसद के अंदर? तब सबसे पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से जो है ना हम कड़ी शब्दों में रमेश बिधोड़ी के विरुद्ध जो है ना कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री से आह्वान करते हैं, गुजारिश करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपका ही एक संसद सबका साथ सबका विकास का पोल खोल दिया है। आप क्या बात करते हैं विकास की और सबके साथ की? हाँ, किस मुंह से आप बात करते हैं सबके साथ और सबके विकास की? आप बताएं, आपके एक संसद भरी संसद में, जिस संसद को मंदिर मस्जिद का लक़ब दिया गया है, उस संसद में इंसाफ की बात होनी चाहिए थी। वहाँ एक संसद को, चुने हुए सांसद को, मुस्लिम समाज को टारगेट कर करके आप कल्पना कीजिए, यही दानिश अली बीजेपी के संसद को पलटवार करके कुछ बोलते तो कल्पना कीजिए सिर्फ किस मुंह से प्रधानमंत्री जी आप बात कर रहे हैं। और भाजपा के दो सांसद रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन, ये दो हर्षवर्धन भी बगल में हंस रहे थे। ये दोनों केंद्रीय मंत्री रह चुके, उनसे तो परिपक्व थे ना, उनसे तो सीनियर थे ना। इनका दोनों को तो कम से कम लिहाज होना चाहिए कि रमेश साहब, रमेश जी क्या कर रहे हैं आप? आसन का कम से कम तो ज्ञान लिख लिया। आसन के पास बैठे हुए थे सभापति महोदय हैं, उस मंदिर में आप जितने भी हैं। वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन कहा कि मैं कभी भी मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं हूं, डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं। और भैया सुनिए, एक होता है ना सहला के मार देना, एक होता है खंजर से डायरेक्ट खोप देना। तो सहला के मार देने वाले में से जो है ना ये रिएक्शन दिए थे हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद। आप बताइए, मेरी तो सबसे ज़्यादा निंदनीय सबसे घटना यही लग रही है कि एक जनप्रतिनिधि अगर वो परिपक्व नहीं था उस सदन में, वो मानते हैं आप दोनों से तो कहीं ना कहीं वो जूनियर था ही था एकदम। मैं इतना दावे के साथ कर रहा हूँ, आप केंद्रीय मंत्री हो, आपका अनुभव क्या है? कम से कम आप उनको थोड़ा दबाते कि नहीं? एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, ट्वीट करके कहते हैं कि इस वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं है। आप जरा सुनिएगा, कुछ नहीं है, भाजपा एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज भारत के मुसलमानों के साथ वैसा ही सुलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। बताइए। ये असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम का प्रमुख का बयान है जी। उसका बयान है कि कल होकर के जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, दिल्ली का बना हो सकता है मुख्यमंत्री दिल्ली का, ये भी चेहरा में से भी आ जाए। तो इसमें आश्चर्यचकित वाली बात निश्चित रूप से इनका एक अपना मानने का एक नजरिया है। लेकिन सुनिए मेरी बात सुनिए, मायावती की पार्टी की संसद है, उनका क्या स्टैंड है, उनका क्या रिएक्शन है, वो पढ़िए आप थोड़ा बता दे रहे हैं। देखिए, मायावती जी कहते हैं कि दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है, चेतावनी भी मिला है। वह वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी है, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। सही बात है कि भाजपा के द्वारा निश्चित रूप से दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है ही है। जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए कम है, मैं पहले ही कह चुका हूँ ना। लेकिन सबसे बड़ा जो मामला होता है ना,
प्रधानमंत्री, मैं एक ही बार को कोट करूंगा, सबके साथ सबके विकास का जो है ना पोल इसके सांसद महोदय खुद सदन में बैठ करके खोल दिए हैं। अब भाजपाई किस मुंह से 24 चुनाव में वोट मांगने जाएंगे? मुस्लिम समाज को जो रुझाने में लगे थे कि मुस्लिम समाज के पासमानदा को लेकर लगातार चल रहे थे, तब मुसलमान पासमानदा नहीं है। आप मतलब पूरे मुसलमान को ना गाली दे रहे हैं जी, हैं? तो कौन मुंह से जाइएगा? और भाजपा में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों से भी हम कहूँगा, थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके भेजो दिल्ली आवास में, देखो कि क्या जवाब आता है कि हर्षवर्धन जी और रविशंकर प्रसाद जी जो है ना वरिष्ठ नेता होने के हैसियत से वो क्या बीच बचाव किए हैं, क्या उनको रोके हैं, टोके हैं? किस मुंह से आप बात करते हैं भैया? सबका साथ और सबका विकास का खाली खोखला सबका साथ और सबका विकास से काम हो जाएगा? लास्ट सवाल कर देते हैं, अच्छा उस पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कार्रवाई करना है तो क्या कार्रवाई होना चाहिए? क्या करने से उस आगे चल के कोई और सांसद इस टाइप का इस बातों का प्रयोग ना करे? सबसे पहली बात विवाद होता है उस सदन में, है ना? तो किसी बिल पेश आया किस पे आप सहमति जताए हैं, नहीं जताए हैं, तो बात विवाद इससे झलकता है, होता है। तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना? हाँ। लेकिन आप इस तरीके के शब्दों अमर्यादित, असंवैधानिक, जिसको संसद ने सिरे से खारिज किया है कि आप जो है ना किसी को भी लुच्चा, मवाली, डाकू, चोर, डकैत नहीं बोलिएगा। ये सब तो ये कितना बड़ा शब्द है, आप कल्पना कीजिए, सोचिए कि आतंकवादी, मुल्ला कट मुल्ला, क्या शब्द है भैया। प्रधानमंत्री जी, आप अगर सच्चे हिंदुस्तानी के साथ साथ मजबूत भारत के प्रधानमंत्री हैं तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि विदोड़ी जैसे लोगों को जो है ना निकाल करके फेंकिए, उनको एकदम कोई अल्टीमेट नहीं, तब मुसलमानों के आपके साथ भरोसा जुड़ेगा। कैसे आप बात करते हैं साहब विकास किया बिना? हर तरफ तो विनाश कर रहे हैं आप। एक संसद को चुने हुए तो आप तो आम मुसलमान को तो मैं देंगे चूटी के बराबर समझते होंगे। इससे तो यही समझा जाए ना, आम मुसलमान तो चूटी के भाव में होगा, कहीं भी मिसल देगा। जब आप 20-25 लाख के जनता का चुने हुए प्रतिनिधि के साथ इस तरीके का बर्ताव करिएगा, उस सदन में करिएगा जहां से कोई कल्पना ही नहीं किया। हिंदुस्तान के इतिहास होने के बाद 76 वर्ष हुए ना जी, दानिश अली भी इस बात को जानता था और जान गया है कि क्या मेरे साथ इस तरीके की घटना भी एक आज़ाद मुल्क में हो सकता है जिसमें मैं चुना हुआ एक कैंडिडेट हूँ। यकीन मानिए उनके शब्द ये निकलेंगे कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आज़ाद देश में आज़ाद नागरिक के साथ, वो भी आज़ाद चुने हुए बीएसपी पार्टी के समझ रहे हैं ना? तो कितना बड़ा है बात, आप समझ जाइए कि यहाँ पे जो है ना मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का लोगों का जो है ना चाल चरित्र सामने आ गया। अगर मुस्लिम समाज की हैसियत से हम बात कर रहे हैं, एक मुसलमान के सीने में दर्द हुआ है, दानिश अली के साथ ये नहीं बोला गया है, एक मुसलमान को ये जो है ना संबोधित किया गया है। अब प्रधानमंत्री को एकदम यथाशीघ्र जो है ना इसको बर्खास्त करना चाहिए, वरना हम समझेंगे सबका साथ सबका विकास का आपका पिटारा जो है ना खोखला है, इसमें मुसलमानों का कोई जगह नहीं। तो देखिए आप इनकी एक मुस्लिम समाज क्या सोचता है और उनसे कहां तक कार्रवाई होना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कार्रवाई, क्या एक्शन लेना चाहिए। मोदी जी को भी कहीं ना कहीं सामने आकर फ्रंट लाइन पे आकर के उसे बर्खास्त करना चाहिए। तो आप हमारी बातों से कहां तक सहमत है? इस वीडियो को अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।